क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है। देखिए, ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है भाजक क्या है 9m, ठीक है। देखिए 9m है तो हम 9 से भाग देंगे अगर हम ए में, यानी ये क्या है भाज्य है, ठीक है। भाज्य है, भाजक है। इसमें अगर भाग देंगे तो q यहाँ पर आएगा, ठीक है। q क्या है, भागफल है, भागफल आएगा। और शेष क्या आएगा, शेष आएगा कुछ, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे r से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर भाग देंगे तो जो r का मान होगा ना वो 9 से कभी कम रहता है, ठीक है। यानी जो भाजक है वो भाग यहाँ पर शेषफल से कभी कम रहता है। तो इसका संभावना क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। अगर 9 होगा तो यहाँ पर एक बार और भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर संभावना क्या हो सकती है, 0 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए स्थिति 1 में क्या होगा, स्थिति 1 में होगा r बराबर 0 हो तो, ठीक है। r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पर a है ही और b की जगह पर क्या है 9m, तो यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। q और प्लस r की जगह पर क्या होगा, 0 होगा। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि घन करने के लिए, यानी इसे क्या q करने के लिए, तो हम q कर देंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा q, और यहाँ पर 9 का q यहाँ पर 0 हो तो 0 ही होगा, यानी 9q और इसका हो जाएगा होल क्यू, ठीक है। अब देखिए a का पावर q है और यहाँ पर 9 का पावर 3 कितना होता है, आप देख सकते हैं 9q गुणा 9q गुणा 9q क्या हो जाएगा, 9 9 81, और 81 9 कितना होता है, आप गुणा कर सकते, देख सकते हैं 81 9 729 होता है शायद, 8 9 72, हाँ 729 होता है, ठीक है। तो 729 हो गया और q q q यानी q के पावर q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 729 और q के पावर q। अब आप ये देख सकते हैं, अब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन, यहाँ पर 9q कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा 81q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे मान सकते हैं m बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं जहां m बराबर 81q स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है, ठीक है। अब a के पावर q बराबर क्या होगा 9q है, और यहाँ पर m बराबर इतना मान लिया तो m हो जाएगा, यानी कि 9m हो जाएगा, ठीक है। स्थिति 1 हो गया। अब स्थिति 2 में देखेंगे क्या होगा, स्थिति 2 में होगा r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। r बराबर 1 हो तो, अब देखिए r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, तो a बराबर 9q और प्लस 1, ठीक है। r बराबर 1 होगा। अब आप यहाँ पर q की कीजिएगा, इसका घन कीजिएगा तो a का पावर q प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए क्यू और इसका होल क्यू कर देंगे तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यू होता है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होता है, ठीक है। और इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखिए a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पे आप देखिए 9q है, तो 9q यानी 9q का होल क्यू प्लस b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर एक ही है, तो 1 के पावर q यानी एक ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 गुणा 9q प्लस गुणा यानी 1, और प्लस में है कि आप a प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा 9q प्लस 1,
+1 इतना हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो 9 कितना हो गया 729 हो जाएगा और क्यू का पावर यहाँ पर क्यू होगा और यहाँ पर 1 तो है ही। अब देखिए 29 27 क्यू और एक तो नहीं होगा 27 क्यू, फिर 27 में 9 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 243 हो जाएगा। 243 क्यू यहाँ पे एक बार गुणा करके देख सकते हैं। 29 27 और 27 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 7 9 कितना होता है 63 और 6 और 9 2 18 6 यहाँ पर कितना होगा 24, यहाँ पर 243 होगा, यहाँ 243 क्यू और क्यू में क्यू से तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इतना में गुणा कीजिए तो प्लस 29 27 क्यू होगा, यानी 1 से कीजिएगा तो यानी इतना आ गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर लिख दीजिए ए बराबर कितना, ए बराबर सभी का मान लिख देंगे हम लोग इतना 729 क्यू की पावर क्यू प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ठीक है। अब ए के पावर क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 729 है, सभी में से 9 कॉमन निकालेंगे और क्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 81 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक क्यू इसमें बाहर आ गया, फिर प्लस 1 तो इसमें आएगा नहीं 9 में, तो इसे छोड़ दीजिए। इसे आगे देखिए 243 क्यू स्क्वायर है, अगर 9 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 27 क्यू है 27 में 9 निकाल 29 27 होता है तो ठीक है 3 हो जाएगा और क्यू तो निकल गया। अब बच गया यहाँ पर 1, तो 1 बाहर कर दीजिए इसे, इतना हो गया, ठीक है। फिर इसे आप मान सकते हैं इतना बराबर क्या है m। अब लिखिए जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब क्या होगा a के पावर q बराबर 9q है तो यहाँ पर 9m हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर तो m मान लिया है तो 9m हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे स्थिति 3 में, ठीक है, लास्ट स्थिति है इसका। देखिए r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 हो तो क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2। अब इसका होल क्यू करेंगे, इसका घन करेंगे, a का पावर q 9q प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है। इस तरफ फिर से कर देंगे हम लोग। तो देखिए इसका अगर क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 9q प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 9q का पावर q फिर 2 का q एंड 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3ab होता है 3 और ab यानी कि 9q गुणा 2 और फिर प्लस a प्लस b होता है, ठीक है। तो 9q प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा 729 हो जाएगा और q का पावर q फिर 8 है, फिर 29 27 दोनों कितना होता है 54 होता है, ठीक है। 54 में फिर 9 से गुणा कीजिए कितना होगा 54 में 9 से कीजिए, यहाँ पर 9 चौके कितना होगा 36 होगा, 3 वो बच गया, 9 पचे 45 3 48 हो जाएगा, 486 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए 9 चौके 36 और 9 पचे 45 3 48, ठीक है, 486 एंड 486 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 है, फिर यहाँ पर फिर इसमें गुणा कर दीजिए इतना से एंड 54 दूना कितना, यहाँ पर इतना का मान तो 54 आ गया, 29 27 दूना 54 दूना कितना होगा तो 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 क्यू इतना हो गया। अब इतना रख देंगे हम ए क्यू के बराबर, ठीक है। तो ए क्यू बराबर क्या होगा 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 8 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू, फिर ए क्यू बराबर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग 9q, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 8 है तो 8 को छोड़िए, 486 में से अगर 9 निकाल दीजिएगा तो कितना होगा 54 हो जाएगा। 486 में अगर 9 कॉमन निकाल दीजिए कितना होगा
54Q, फिर प्लस 108 है, और 108 में से 9Q निकाल दीजिए, कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर 8 बचा था तो 8 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर लिख देंगे यहाँ पर जहां m बराबर 81Q स्क्वायर प्लस 54Q प्लस 12 एक पूर्णांक है। क्या? एक पूर्णांक है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, दूसरा पन्ना लिखते हैं अभी। पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AQ प्लस 9 है और यहाँ पर m हो गया। ठीक है, और प्लस 8, अब इतना आ गया। ठीक है, अब आपको लिख देना है भाषा में इसको। तो इसे लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है या होता है जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये रहा है आपकी आंसर।